कलाम मुक़द्दस में से आज की पहली तिलावत को हम सुनेंगे। और पहली तिलावत है पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसके 3 आयत से लेकर 10 आयत तक। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कायफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ मैं हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइश बरकत हो। आमीन। आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐसा खुदा आज के कलाम के वसीला से तो हमसे हम कलाम को हमारे ज़हनों को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और जगह दें, और सारा जलाल हम तेरे बेटे यीशु को दें। समझने वाला दिल अता कर, ताकि हम तेरी बातों पर गौर ख़ौस करके उस पर अमल करने वाले हों। ऐ खुदाउन, आज के कलाम के वसीले से सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। मैं गट्टू तू बढ़े और तेरी तमजीद हो। खुदाउन यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदाउन के जिंदा कलाम में से हम देखते हैं कि खुदाउन यीशु मसीह के जी उठने के बाद खुदाउन यीशु मसीह मुख्तलिफ लोगों पर, मुक़द्दसीन पर 500 के करीब जो है वो लोगों पर ज़ाहिर हुए, जिसका ज़िक्र जो है कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ते हैं। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 3री आयत में कि पौलुस रसूल इस बात का इजहार करता है कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो 500 से ज़्यादा लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए। इसके बारे में हम देखें। हाँ जी। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, और कायफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक, पौलुस रसूल बारहा इस बात का जिक्र करता है कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जैसे यूसै नबी ने फरमाया, किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। और हम आगे पढ़ते हैं कि वो 12 शागिर्दों पर, याकूब रसूल पर, और आखिर में जो अपने आप को पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिसने खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया को बहुत दुख दिए, तो भी वो इस बात का इकरार करता है और इस बात का इजहार करता है कि वो मुझ पर भी ज़ाहिर हुआ जब दमिश्क की राह पर वो कलीसिया के लोगों को पकड़वाने के लिए जा रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए और नूर चमका, और उस नूर जैसे ही चमकता है तो वो क्या होता है, गिर जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह से वो कहता है कि तू कौन है, और वो कहता है मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखों पर आंखें बंद हो गई, और हननिया ने उसके लिए दुआ की और उसकी आंखों से छिलका गिरा, और उसके बाद खुदा ने उसको गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया और वो खुदावंद की खिदमत करते रहे। इस तरह से हम देखेंगे कि
लूका रसूल की इंजील उसके 24वें बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हमने पहले भी देखा, यूहन्ना रसूल की इंजील में हमने देखा 20वें बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए जब वो अंदर बंद थे। ये उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया। उसके बाद हम 8 दिन के बाद तुमा रसूल को देखते हैं, जब वो शक करता है तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त ज़ाहिर हुए। फिर उसके बाद तिबिरियास की झील पर तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर होता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं 24 बाब में और उसकी 36 आयत से हम बारी बारी देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनको उसी वाला खाना में दिखाई देते हैं और ये सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं घबराओ मत, डरो मत, तुम ईमान रखो, मैं यीशु हूँ, मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ, ये देखो मेरे हाथ। और उसने अपने हाथ दिखाए, उसके बाद उसने अपनी लिखा है पाँव दिखाए और उनको कहो यकीन करो। उसने कहा कि जो इंसान है वो खा पी भी सकता है और इंसान की हड्डी और गोश्त भी होते हैं, लेकिन रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होते। और देखो मुझे छू कर देखो। और उसके बाद उसने कहा कि कुछ खाने को है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि मछली है, और मछली का एक कतला लेकर खुदावंद यीशु मसीह को दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खाया। और उसको खाने के बाद वो बहुत खुश हुए। हालेलुया, बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उनसे मुखातिब होते हैं और उनको जो है नविश्तों के बारे में, ईसाई नबी के सहीफा, सारी बातें उनको बताते हैं और उनके ज़हन को खोलते हैं। हम इस हिस्से को छोड़कर आगे से पढ़ेंगे। जी, हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 24 बाब 44 आयत से 48 आयत तक। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने, वहाँ पर हम देखते हैं पौलुस रसूल हर एक बात के बारे में कहते हैं जैसे किताब मुकद्दस में लिखा, और अपने कहने के मुताबिक किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो लोगों पर जाहिर हुआ। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस के उन सहाइफ को और उसी के साथ ज़बूरों को और कलाम मुकद्दस की उन सच्चाइयों को जो है उन पर वो खोलते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनके ज़हन को खोलते हैं। आज इस बात की ज़रूरत है कि जब हम कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम यकीनी बनाएं कि हम उसको समझें। अगर हमारा ज़हन काम नहीं कर रहा, अगर हमें समझ नहीं आ रही, तो हम खुदा की हुज़ूर में जाएं और खुदावंद को पुकारें और खुदावंद से कहें, आए खुदावंद तू मेरे ज़हन को खोल ताकि मैं तेरे कलाम मुकद्दस को समझ सकूं। इसी तरह यकूब रसूल की किताब में हम लिखते हैं कि अगर किसी के पास हिकमत की कमी हो, अगर उसका ज़हन कमज़ोर हो, तो वो खुदावंद से मांगे और खुदावंद उसको हिकमत फ्याजी के साथ देगा, ज़हन उसको खोल देगा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ज़हन को खोला और उनको समझ आए सहीफों के बारे में, कलाम मुकद्दस के बारे में और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। और इसके बाद उनको हिदायत दी गई कि वो क्या करें। जी, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर दुनिया की इंतहा तक क्या होगी? गुनाहों की माफ़ी की मुनादी की जाएगी। ये याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि क्या है? गुनाहों की माफ़ी की मुनादी, तौबा की मुनादी। यीशु मसीह ने खुद कहा तौबा करो क्योंकि गुनाह आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और यहाँ पर जो हमें तालीम मिल रही है कि हम मुनादी करें कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, लोग अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और ये गुनाहों की माफ़ी की जो
منادی ہے یہ تمام دنیا میں کی جائے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہزاروں سال گزر چکے ہیں, تمام دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کے منادی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور کلام مقدس کے مطابق زندگی کو بسر کریں جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان کو فرمایا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس کورونا کے ان حالات کے بیچ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام ایونجلسٹ, تمام خدام, تمام پادری صاحبان اور تمام جو ہے ہمارے دینی رہنما اس بات کو پورا کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کریں کہ لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں تاکہ ان کے گناہ خداوند معاف کر کے اس عذاب سے, اس غضب سے جو اس دنیا میں آیا ہے لوگ نجات پالیں. جی تم ان سب باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جن کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ تم نے یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور تم اس کے گواہ ہو. یوحنا کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے, جو کچھ تم نے چھو کر دیکھا ہے اور جو کچھ تم نے منادی سنی ہے اس کی تم کیا دو, گواہی دو. اور گواہی کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہو اس کی ہم سچائی کے ساتھ اس کا بیان کریں. ہاں جی پڑھ لیں. پہلا یوحنا کا خط پہلا باب پہلی آیت. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. جس کو ہم نے سنا, جس کو ہم نے دیکھا اور غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوا تو اس کی ہم کیا دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. اور ہمیشہ کی زندگی کی ہم گواہی دیتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کی تم کو خبر دیتے ہیں. یہ سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, گناہوں سے معافی مانگیں, اور گناہوں سے جب معافی مانگیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے, وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اور یہ ایک گواہی کا اصول ہے جو یوحنا کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں. اب ہم آ جائیں مقدس متی رسول کی انجیل میں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا. یہاں پر کہا کہ اس وقت تک تم ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. یہاں ہم نے لوکا رسول کے انجیل میں ابھی ہم نے پڑھا کہ 48 سے 49 تک کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. بغیر قوت کا لباس, قوت کا لباس ہے کیا؟ قوت کا لباس ہے روح القدس کا بپتسمہ. جب تک تمہیں روح القدس کا بپتسمہ نہ مل جائے اس وقت تک اس شہر میں ٹھہرے رہو, اور جب یہ مل جاؤ تو ساری دنیا میں جا کر میرے نام کی کیا کرو, منادی کرو. خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو اور گناہوں کی معافی کی منادی کرو. اور یہ یہودیہ سے لے کر یروشلم اور اس کے گرد و نواح اور تمام دنیا کی انتہا تک. جی 18ویں آیت پہ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے آخری پھر الفاظ متی رسول کی انجیل اس کے 28ویں باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں یوں فرمایا ہے. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ 40 دن ملتے رہے ہیں, مقدسین کو ملتے رہے ہیں, کائفہ کو ملے ہیں اور رسولوں کو ملے ہیں, اور ہر وقت ان کا ایک لنک جو تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہا. ان کو تعلیم دیتے رہے, ان کو یہ کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھ کو دے دیا گیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار بلکہ قیامت اور زندگی کا بھی پورا اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور عالم روا کی کنجیاں بھی ہمارے, موت اور عالم روا کی کنجیاں بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح بااختیار ہے اور اس اختیار کے ساتھ اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھ کو
दे दिया गया है, और मैं तुमको हुक्म देता हूं कि जाओ, जाकर गुनाहों की माफी की क्या करो, मुनादी करो, और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और इसी के साथ हुक्म भी जारी किया है, और उनको हुक्म दो कि वो इन पर क्या करें, अमल करें, और उनको ये तालीम दो कि वो इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और इन सारी बातों को, इस सारी तालीम पर जो तुमको तालीम बताई गई, तुम्हारे ज़हन को खोला गया, तुम्हारे लिए मुकाशों को मैंने खोला है, जैसे नबी के सहाइफ को खोला है, ज़बूरों को खोला है, और तमाम बातों को खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया गया है। और इस तालीम को, जो मैंने तुमको तालीम दी है, इस तालीम को उन तक पहुंचाओ, उनको नसीहत करो, उनको बताओ, ताकि वो इन सारे हुक्मों पर अमल करो। डरना नहीं है तुमने, खौफ नहीं खाना, क्योंकि जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। 20वीं आयत पढ़े आप जी। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। जहां जहां भी हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो हमारे साथ है। क्यों? इसलिए कि उसका नाम इम्मानुएल रखता है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। और उसने ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। उसने मूसा के साथ वादा किया, जहां जहां तू जाएगा खौफ न कर, बेदिल ना हो, कवि हो, मजबूत हो, जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। यीशु के साथ वादा किया कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तमाम अंबिया के साथ खुदावन ने वादा किया। अब खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके साथ ये वादा करता है कि सारी दुनिया में तुम जाओ और अंजील की मुनादी करो, और उनको शागिर्द बनाओ, और खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और उनको ये हुक्म दो, ताकि इस तालीम पर अमल करें। और डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना, खौफ मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहां जहां तुम जाओगे दुनिया की इंतहा तक वो हमारे साथ होंगे। आज इस आफत में, इस मुसीबत में खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ, आपके साथ, तमाम बने हुए इंसान के साथ, हर इंसान के साथ, हर मज़ाहिब के शख्स के साथ हमारा खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, और वो मुस्तैद है और मददगार है। और वो हमारी कुव्वत, वो हमारी ताकत, वो हमारी पनागा, और मुसीबत में मेरा और आपका क्या है, मददगार है, मुस्तैद मददगार है। और वो हमारे साथ साथ रहता है, और दुनिया की इंतहा तक हमारे साथ साथ रहेगा। इसलिए मेरे जीजों, इन सारी मुसीबतों से, इन सारी मुश्किलों से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका यीशु, मेरा यीशु, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, वो मेरे और आपके साथ है, और हमेशा की जिंदगी उसने हमको दी है, और वही हमको संभालने वाला है। किसी चीज की फिक्र ना करो, अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, खुदावंद को हर एक चीज की फिक्र है। अगर बेरोजगार हो गए हैं, कोई फिक्र ना करो, यीशु मसीह हम सबको रोजगार देगा, आपको रोजगार देगा। किसी को वो अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं किसी को यतीम नहीं छोड़ता, मैं बेवाओं का दाद रस्त हूँ, और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार अता करता हूँ, और जिनके पास खाने के लिए नहीं, अपनी मुट्ठी को खोलता है, और हर जानदार, हर नफ्स को वो मुहैया करता है। मेरे जीजो, खुदावन आपके साथ, आपसे लेकर अब तक आपके साथ साथ है, क्योंकि उसका नाम क्या है, इम्मानुएल। खुदावन हमारे साथ है। खुदावन आज के कलाम के वसीले से हम सबको कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे, रेहाना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा जोर, हमारा किला, हमारी चट्टान और हमारी छुपने की जगह है। तूने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। तेरा वादा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे मैंने तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा है। तेरी तारीफ है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी निजात के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली। तू हमारा है और हम तेरे हैं। और ऐ खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के बहाए जाने के वसीला से हम बच गए, हमें नई जिंदगी मिली, और हम तेरे बेटे बेटियों में शामिल हो गए। तेरी तारीफ हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने इस निजात के बड़े भेद को, इस निजात के बड़े काम को कलाम में से सुना और जाना, और नबियों की बातों को, और नविश्तों को, और जबूरों की जितनी बातें जो तूने अपने शागिर्दों के जहन में
डाली और खोली, तूने हमारे जहनों में डाली, खोली और हमें समझने का फजल दिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ बाप, ये तेरा फजल ही है, नहीं तो हम कब इस लायक थे कि हम इन बातों को जानते, लेकिन तूने हमें अपनी पहचान बख्श दी। तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के लिए। जब वो इस दुनिया में था, आसमान पर उठाए जाने से पहले मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों को दिखाई दिया और उसने अपने उन वादों को पूरा किया कि मैं कब्र और मौत पर फाते हूँ। मैंने कब्र और मौत पर फतह पाई है और मैं तुम्हारे दरमियान जिंदा हूँ। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि शागिर्दों ने भी जाना कि यीशु मसीह जिंदा है और हमारे दरमियान चलता फिरता है और उसके गोश्त है, उसके हड्डी है, वो रूह नहीं बल्कि उसने अपने लोगों के सामने खाया पिया और इस बात की गवाही दी कि मैंने बाप की मर्जी को पूरा किया, उस वादा को पूरा किया जो बाप ने पूरी दुनिया के लोगों से किया और मैंने इब्लीस के सर को कुचला। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और यही इख्तियार तूने अपने लोगों को दिया है कि इब्लीस पर, उसकी सारी कुव्वत पर और उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, जो कुव्वत और जो ताकत तेरे पास है, वही कुव्वत और वही ताकत तू अपने लोगों के अंदर ट्रांसफर कर देता है जो तुझ पर हकीकी तौर पर ईमान रखते हैं। तेरा शुक्र हो। ऐ बाप, हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि जब तू आसमान पर उठाया गया तो तूने अपने लोगों से कहा कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम तेरा शुक्र करते हैं कि ये तेरा वादा था और तूने अपने लोगों के जहनों को खोला और आज दुनिया के कोने कोने तक तेरी मुनादी, तेरी बुशारत, तेरे कलाम की बातें फैलाई जाती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, ये सारी बातें इस बात की गवाही हैं कि जब जगह जगह तेरी मुनादी की जाएगी तो तेरा आना जल्द होगा। ऐ बाप, दुनिया के कोने कोने तक तेरी मुनादी पहुंचे, एक एक फर्द बशर तुझे जाने और पहचाने और जो ईमानदार लोग हैं वो इस बात को फैलाएं कि यीशु ने हमारे लिए ये सारे काम किए हैं और यीशु ने हमें ये हुक्म दिया है ताकि ये मुनादी का काम तेजी से बढ़ता और तरक्की पाता जाए। ऐ बाप, बेदीनी का दौर है, तेरा आना करीब है। हमें अपनी आमद के लिए और अपनी बादशाहत के लिए तैयार कर, ताकि खुदावंद हम तेरी मर्जी को पूरा करते हुए तेरी बादशाहत में शामिल हो। जैसा तू चाहता है कि हमारे बदन में कोई दाग, दबा या झुर्री ना हो, बल्कि हम ऐसे हों जो तेरे हजूर में मकबूल ठहरे और तेरी मर्जी को पूरा करें। पूरी कलीसिया के लोग जो इबादत में शामिल हैं, उन सब को बरकत से माला माल कर। तेरा फजल कलीसिया के एक एक घराने पर हो। जितने अपराध सुन रहे हैं, ऐ खुदावंद, उनके घर पर, रोटी पानी पर, एक एक चीज पर तेरी बरकत ठहरी रहे और तेरा फजल वाला हाथ तेरे लोगों पर रहे। हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक हम चर्च में नहीं है, हम अपने घरों में हैं, लेकिन हम रूह के बंध में बंधे हुए हैं और हम तेरे रूह के वसीला से एक हैं और तूने हमें अपनी कुव्वत और कुदरत में एक किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ बाप, आज हम इस बात को दोहरा सकते हैं कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। मुसीबत, तंगी, ताक, खतरा या नंगपन, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आज हम दिलेरी से अपने घरों में बैठे तेरे कलाम को सुन रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस कलाम को हम सुनते रहे, तुझ में बढ़ते जाएं और तुझ में तरक्की पाते जाएं। हम सबको अपनी बरकत से माला माल कर। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ।